हम इतने जल्दी पहुंच गए हैं कि यहाँ पे सब बंद है अभी, या फिर अभी अभी खुल रहा है। आप पेंटिंग तो मैं बनाऊंगा। दिखाओ जरा पेंटिंग। हाय गाइस, आज तो हम सोते ही रह जाते हैं और हमारा लोनावाला का ट्रिप कैंसिल ही हो जाता। बट थैंक्स टू नितेश कि उसने हमें सही टाइम पे कॉल कर दिया और हम जल्दी से रेडी होके निकल गए। तो एक्चुअली हुआ ये कि एक रात पहले हम बहुत लेट सोए क्योंकि हम पैकिंग कर रहे थे और पीहू ने भी रात भर जगाया है 3 बजे तक। हमने प्लान किया था कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक हम निकल जाएंगे। हमने अलार्म भी लगाया था पर वो बजकर बंद हो गया और हम दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर आया नितेश का कॉल, फिर हम फटाफट रेडी होके निकल गए। ये अच्छी बात थी कि हमने एक रात पहले ही पैकिंग कर ली थी तो सुबह से बैग उठा के भागना था। फिर हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़ी लोनावला के लिए। ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर करने के बाद सबको ज़ोर की भूख लगी और हम उतर गए फूड प्लाजा के पास कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए। पीहू यहाँ पर सो गई क्योंकि वो इतना सुबह उठी थी। वैसे ना भाई लोग के साथ ट्रिप पे जाओ तो थोड़ा आराम मिल ही जाता है। यहाँ नितेश लग गया अपनी मामा ड्यूटी पर और पीहू को संभालने लगा। और यहाँ आ गया हमारा नाश्ता, मेरा फेवरेट बर्गर। मुझे बर्गर बहुत पसंद है, आप लोग मुझे बर्गर मॉन्स्टर भी बोल सकते हो। नितेश ने यहाँ पर पीहू के लिए उपमा लेकर आ गया था ताकि जब मैडम उठे तो वो भी खाए। हाय हाय पीहू, हाय करो, हाय। थैंक यू दीदो। फिर हम वापस गाड़ी में बैठ गए। पीहू तो अच्छी सी नींद लेकर बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आने लगी थी। पर मैं सो भी नहीं सकती थी क्योंकि मैडम की मस्ती शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ दिखे हमें मंकीज़। हमने उन्हें बनानास खिलाया और पीहू तो ये सब देख के बहुत खुश हो गई थी। पीहू ने तो मानो जैसे एक ही नाम याद किया है, शैया, उसकी मासी का। तो कोई भी उसको एनिमल दिखता है, भले वो एलिफेंट, डॉग, कैट, कुछ भी, वो सबको शैया ही बुलाती है। यहाँ नितेश ने कार की विंडो ही पूरी खोल दी थी। मेरे को तो इतनी टेंशन हो गई थी कि मंकीज़ अंदर ही ना आ जाए। मंकीज़ को बाय बाय करके मैंने खिलाया पीहू को उपमा क्योंकि अब मैडम को भूख लग गई थी और अब पीहू खाना खाने में बहुत नाटक करती है। फिर हम पहुँचे एक डैम। पानी कहाँ है नितेश? हम डैम आए थे देखने और ये सूखा डैम देख रहे हैं। भाई तो फिक्र ना कर, इसकी भिड़की जो भी देखे इधर। हम इतने जल्दी पहुंच गए हैं कि यहाँ पे सब बंद है अभी, या फिर अभी अभी खुल रहा है। फिर हम पहुंच गए सुनील वैक्स म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम लोनावाला स्क्वायर मॉल में है, कुमार रिसोर्ट के बिल्कुल पीछे। फिर हमने टिकट्स निकाले म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, जो कि पड़ा हमें 200 पर पर्सन। यहाँ लगभग 80 to 90 वैक्स स्टैचूज़ हैं। अंदर आप अपने फेवरेट स्टैचूज़ के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो पर टच नहीं कर सकते क्योंकि वैक्स स्टैचूज़ बहुत डेलिकेट होते हैं और उन्हें डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। नमस्ते करो, नमस्ते करो, इधर इधर। फाइनली फैन मेट हो ही गया। सेम पोज दो ना। या पीहू ने भी अपनी फेवरेट कार्टून्स के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। पेंटिंग तो मैं बनाऊंगा। दिखाओ जरा वैक्स म्यूज़ियम घूमने के बाद हम एक और एक म्यूज़ियम गए जो कि था इल्यूजन म्यूज़ियम।
Bubbles. 1, 2, 3. Ding. Dance. Pew. Ding. लेकिन यहाँ आते आते पीहू का मूड ऑफ हो गया था। उसे इतनी तेज नींद आ रही थी और वो लगातार रोई जा रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पीहू को पहले कंफर्टेबल करा लूँ, वो थोड़ा आधी गहरी नींद में चली जाए और अच्छी सी नींद ले लें। माँ बनने के बाद सबसे पहले बच्चे का कंफर्ट ही दिमाग में आता है, उसके बाद बाकी चीज़ें। और लो जी, यहाँ हम कपल डांस करते हुए फिर हम एक इंटरेस्टिंग सेक्शन में आए। यहाँ हमें सीन दिया था कि इस टूटे फूटे रास्ते से हमें एक सेफ जगह पे जाना है। बीच बीच में कुछ स्पॉट्स बने हुए थे और हमें सिर्फ उन्हीं पे पैर रख कर आगे बढ़ना था और हम तीनों को ही मिशन कंप्लीट करना था। और यहाँ ज़रा नीतीश की एक्टिंग तो देखो, बंदा पूरा कैरेक्टर में घुस गया था और मिशन को सीरियसली ले रहा था। सेफ जगह तक पहुँचने के बाद हमें एक गोल्डन डोर खोलना था, उसमें से सोना लेना था और एक पैराशूट में बैठकर उड़ जाना था। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन करते वक्त हम सबकी हालत देखने लायक थी। कभी बैलेंस बनने की टेंशन तो कभी एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देनी, लेकिन ये सब मस्ती में बहुत मज़ा आया और आखिर में हमने ये सीन कंप्लीट कर लिया। ऐसे हमारे पास एक और एक सीन आया तो हम सब ने बड़े ही एंजॉय करके ये सब सीन कंप्लीट किए। इतनी मस्ती करने के बाद अब हम निकल गए अपने होटल की तरफ। सच कहूँ तो अब काफ़ी थकान हो गई थी, पीहू को भी रेस्ट की ज़रूरत है और हमें भी। और वैसे भी ट्रिप पे थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। तो अब हम 1-2 घंटे आराम करेंगे, थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ के साथ और इतनी सारी मस्ती करने के बाद सबकी बैटरी लो हो गई है। यहाँ मैंने पीहू को नहला दिया ताकि वो नहा कर कुछ खाकर अच्छे से आराम से सोए 1-2 घंटा। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैंने पीहू के लिए लिया है। ये है इलेक्ट्रिक कुकर, जिसमें हम खाना बना सकते हैं, लाइक ओट्स या फिर कुछ गर्म करना है तो वो मैंने यूज़ किया पानी गर्म करने के लिए। अगर इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं लिंक आपको वो शेयर कर दूँगी। अब हम आए एक और एक प्यारी सी जगह जहाँ इतना शांति था, बहुत अच्छा लग रहा था। सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएँ। सच बताऊं तो पूरा दिन की भागदौड़ और मस्ती के साथ हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां शांति मिले, और ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी। फिर डिनर करके हम वापस अपने होटल आ गए और सोने से पहले मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया ताकि स्किन भी आराम से रेस्ट कर सके। गुड मॉर्निंग गाइज़, यहाँ सुबह हो चुकी है और यहाँ का मौसम देखो, जैसे कि बारिश होने वाली, ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ पीहू अभी भी सोई है। यहाँ मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और पीहू को भी रेडी कर दिया है। वो थोड़ी आधी नींद में है इसलिए बहुत चिड़चिड़ हुई है। नितेश भी हमारे रूम में आ गया था रेडी होकर और यहाँ पे जीजा सालों का लड़ाई। आज हम जाएंगे टाइगर पॉइंट और वहीं से हम अपने घर के लिए भी निकल जाएंगे। तो हमने पूरा बैग पैक करके साथ में लेके जा रहे हैं ताकि वहीं से हम निकल जाएं, वापस होटल ना आए। और हमने होटल को कर दिया चेकआउट। पीहू इधर नहीं, इधर आओ। पीहू क्या खाएंगे? इडली। क्या खाएंगे बाबू? आज पीहू ने स्कर्ट पहना है, टॉप पहना है।
और फाइनली हम पहुंच गए टाइगर पॉइंट। यहाँ पहुंचते ही जो नेचर की ब्यूटी देख लग रहा था जैसे हम बादलों के बिल्कुल पास आ गए हों। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और इतना खूबसूरत व्यू था कि बस देखते ही रह जाओ। इनका इतने टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है लोनावाला। बहुत मस्त लग रहा है गाइज। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। अब समझ आ रहा है कि लोग लोनावाला की, मैं हमेशा सोचती थी कि लोग बारिश में लोनावाला क्यों आते हैं। मेरे को तो मतलब मैंने इतना बुशी डैम वगैरह का मैंने इंसिडेंट देखा है तो मेरे को बहुत सोचती थी मैं कि क्यों ऐसी जगह पे जाते हैं लोग। पर अब समझ आ रही है कि लोग क्यों आते हैं यार, सीरियस। यहाँ कैमल सफारी भी होती है लेकिन तब तक वहाँ हल्की हल्की बारिश होने लगी, इसलिए हमने सोचा ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए वहाँ से निकल जाना ही सही होगा। अरे यार सरल तो नहीं। और देखो यहाँ मैडम पीहू अपने मामा के साथ गाड़ी चलाने में बिजी हो गई थी और मैं कार के विंडो से बाहर का व्यू और ठंडी हवा का मजा ले रही थी। बोलो पीहू नहीं, पीहू बोलो नहीं, ये पापा को बचाओगे? बोलो हाँ। उसके बाद हमने फेमस मगलनाल चिक्की भी ले ली अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए। और यहाँ मैं पीहू का मूड जो ऑफ था उसको थोड़ा हैप्पी बनाने में लगी हुई थी। जब भी ले जा तू अपनी मिलूंगी मैं ना दोबारा, फोटो से पप्पी ले जा तू अपनी मिलूंगी मैं ना दोबारा। क्या सो ये ला 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 ये ला 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 ला। तो बस कुछ इस तरह हमने अपना लोनावाला ट्रिप एंजॉय किया। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बेबी पीहू।